और अर्जुन मेघवाल की प्रेस वार्ता। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद विरोध के स्वर उठे तो भाजपा ने बनाई है डैमेज कंट्रोल के लिए कमेटी। कैलाश चौधरी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा रोज सुबह 10 बजे इसी मुद्दे पर बैठेंगे कमेटी सदस्य। हम आज जो संकल्प पत्र समिति है उसमें आर्थिक जो विषय हैं उनको लेकर के बैठे हैं। उसमें हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग हैं, मोबाइल रिटेलर्स हैं, चाय के व्यापारी हैं, हमारे एसोसिएशन के लोग हैं, हॉर्टी के लोग हैं। उनसे हम सुझाव ले रहे हैं कि हम जो राजस्थान की इकोनॉमी है हम उसको सुधारना चाहते हैं। उसमें कोई हर्डल भी आ रही है तो उसको भी दूर करना चाहते हैं। तो आपनो राजस्थान सुझाव आपका, संकल्प हमारा। इस अभियान के तहत आज हम समिति के लोग जो आर्थिक विषयों के विशेषज्ञ भी हैं हमारे समिति में भी लोग, उनके जो हमारे लोग आए हैं रिप्रेजेंटेशन देने के लिए वो हम सुझाव भी ले रहे हैं। कुछ पॉइंट हमने नोट भी किए हैं, अच्छे सुझाव आए हैं। मुझे लगता है जो हमारा घोषणा पत्र बनेगा उसमें हम राजस्थान की आर्थिक नीति के बारे में बहुत अच्छे सुझाव देने वाले हैं। 4 अक्टूबर को शुरू हुए थे लॉन्चिंग और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने शुरू की थी बिरला ऑडिटोरियम से। 20 अक्टूबर तक हम सुझाव प्राप्त करेंगे। डेली जो हमें सूचना मिल रही है, कहीं 800 सुझाव आ रहे हैं, कहीं 1000 सुझाव आ रहे हैं, हर जिले से सुझाव आ रहे हैं, हर तहसील से आ रहे हैं। मुझे लगता है हर मोहल्ले और गली से भी आ रहे हैं। हमारा रथ हर जगह पहुँच रहा है। हमारे एक संयोजक जिले के लगे हुए हैं, संयोजक लगे हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी उसके साथ जुड़ गए हैं। अच्छे सुझाव आ रहे हैं। उसके बाद जब सुझाव सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो आपके साथ ही उनको खोलेंगे। उनका राजनीतिक एजेंडा है, हमारा एजेंडा हम पार्टी का घोषणा पत्र बना रहे हैं, उसके लिए सुझाव ले रहे हैं। वो तो प्रपंच कर रहे हैं ना। 2030 का क्या है, सब्जेक्ट क्या है, समझ में नहीं आया तो अब उससे पहले बना देते, 4.5 साल पहले ले लेते। अभी तो उनका राजनीतिक एजेंडा है। और चलिए ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, कल प्रत्याशियों की पहली सूची भाजपा ने जारी करी, उसके बाद असंतोष बढ़ा। याद होगा कि अनिता सिंह जो कि नगर से पूर्व विधायक रही, उन्होंने भी खुलकर मोर्चा खोल दिया। अब एक कमेटी का गठन किया गया। विस्तार से जानकारी दीजिए, अब आगे क्या भाजपा रणनीति अपनाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटा है और वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ले रहे हैं, वहीं उनियारा से पूर्व विधायक रहे राजेंद्र गुर्जर की जगह विजय बैंसला को टिकट दिया गया है। तो राजेंद्र गुर्जर भी भाजपा मुख्यालय का रुख कर रहे हैं और यहाँ कुछ देर में पहुँचने के बाद विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस स्थिति को देखते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में एक डैमेज कंट्रोल कमेटी बनाई गई है और अर्जुन राम मेघवाल भी उसके सदस्य हैं। यह डैमेज कंट्रोल कमेटी रोज बैठक लेगी। जहां जहां विरोध के स्वर उठ रहे हैं, यहां जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व विधायकों को जिनका टिकट कटा है डैमेज कंट्रोल किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं रहेगी, मनमुटाव नहीं रहेगा। केवल एक ही नारा है, जिसे टिकट मिला है सब उसी का सहयोग करें, उसके साथ चलें, बीजेपी को विजयी बनाएं। यही नारा कैलाश मेघवाल लोगों को देंगे, कमेटी देगी। और अर्जुन राम मेघवाल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर 41 सीटों में 7 सांसदों को जगह दी गई है तो जीत निश्चित मानी जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने इसीलिए टिकट दिया है केंद्रीय कमेटी ने कि 7 जो सांसद हैं वो अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और आगे जो टिकटों की बंटवारा होगा, जो टिकट जारी किए जाएंगे, जो लिस्ट निकलेगी, उनमें भी कई सांसदों के नाम आने की उम्मीद है। विनोद, लेकिन क्या मात्र सुनवाई काफी रहेगी इसके लिए, क्योंकि इनकी मांग तो टिकट की है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज पहली लिस्ट के बाद 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और विरोध के स्वर उठे हैं। राजपाल सिंह शेखावत कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग ले रहे हैं। उनियारा देवली से अब पूर्व विधायक यहाँ आ रहे हैं और राजस्थान में अन्य जगह भी अब विरोध के स्वर उठे हैं। बताया जा रहा है कि कल लोग ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे और जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके आते आते डैमेज कंट्रोल के लिए इनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिसे टिकट नहीं मिला वो उद्वेलित है, जो 5 साल से इंतजार कर रहा था कि मेरा टिकट पक्का है। उन सीटों पर किसी अन्य को बिठाना, अन्य की दावेदारी तय करना, निश्चित तौर पर डैमेज कंट्रोल करना भाजपा के लिए भारी पड़ेगा। और बीजेपी के भी भीतर डर का माहौल, क्योंकि कहीं निर्दलीय उतरकर जो पूरा सियासी गणित है उससे ये लोग ना बिगाड़ दें। चलिए, शुक्रिया विनोद आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।